नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम देखेंगे विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस सदन में पहले पेश किया जाता है, या किस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति चाहिए है, या किस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए है, या कौन सा विधेयक साधारण बहुमत से पास होता है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। चलिएगा तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें विधेयक, विधेयक यहाँ चार प्रकार से लिखे गए हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। फिर से एक बार देख लेते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। यदि साधारण विधेयक की बात की जाए तो इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होगी। इस साधारण विधेयक को हम जब भी किसी भी सदन में पेश करेंगे तो राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होगी। और साधारण विधेयक को किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक हम चाहें तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं पहले, यदि चाहें तो राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि साधारण विधेयक की कार्यवाही किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 107 में की गई है और इस विधेयक को साधारण बहुमत से ही पास किया जाता है। बात करें धन विधेयक की, धन विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक, इन दोनों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति चाहिए होगी। यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक को पेश करने से पहले हमें राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक का श्रेणी 1 ध्यान से देखेंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक के कौन से दो हैं, एक श्रेणी 1, श्रेणी 2। तो वित्त विधेयक का श्रेणी 1 और धन विधेयक ये पहले लोकसभा में ही पेश होंगे। ये पहले कहाँ होंगे? लोकसभा में ही पेश होंगे। जबकि श्रेणी 2, वित्त विधेयक का श्रेणी 2 किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, पहले पेश किया जा सकता है। यदि बात आए कि श्रेणी 2, तो ये किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, अर्थात इसकी कार्यवाही किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। यदि संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होगी। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होगी और ये भी किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। ये किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, अर्थात इसकी कार्यवाही किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। बात आती है कि यदि माना साधारण विधेयक हमने पेश किया और लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो गया, चाहे लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हुआ हो या राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हुआ हो, तो उस उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक या हम कह सकते हैं साझा बैठक का भी प्रावधान है। साझा बैठक का भी प्रावधान है। मतलब साधारण विधेयक के संबंध में क्या है कि अगर यदि गतिरोध उत्पन्न होता है, साधारण विधेयक के प्रावधान है, यदि उसमें गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसके लिए गतिरोध को दूर करने के लिए साझा बैठक का प्रावधान है। जबकि धन विधेयक और वित्त विधेयक में साझा बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि धन विधेयक में यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की साझा बैठक का प्रावधान नहीं है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसके गतिरोध को भी दूर करने के लिए साझा बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो साझा बैठक का प्रावधान केवल कहाँ है? साधारण विधेयक में। हाँ, वित्त विधेयक के कुछ मामलों में, धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक के कुछ मामलों में साझा बैठक का प्रावधान है, लेकिन धन विधेयक में बिल्कुल नहीं है, संविधान संशोधन में नहीं है। वित्त विधेयक के कुछ मामलों में साझा बैठक बुलाई जा सकती है। बात की जाए कि क्या राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति जी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो विधेयक है वो राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया गया है। यानी इसकी कार्यवाही से पहले ही राष्ट्रपति जी को क्या है, सूचित कर दिया गया है। तो इसलिए यह विधेयक राष्ट्रपति
कि इस विधेयक को पुनर्विचार पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जाएगा। जैसे धन विधेयक के मामले में हम देखते हैं धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा, अभी अपने देखा था, सबसे पहले ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। कहाँ? लोकसभा। मान लिया कि धन विधेयक हमने लोकसभा में पेश किया और ये पास हो गया, जस्ट यहाँ से क्या हो गया, पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये रोक दिया गया, तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, तो वो है 14 दिन तक। यदि राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक रोकती है तो यहाँ से भी इसे स्वतः पास मान लिया जाएगा, अर्थात हम समझेंगे कि यहाँ से भी पास हो गया। यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा पर केवल इसे 14 दिन की शक्ति है रोकने, मतलब लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद हम यहाँ से भी इसे पास मान लेंगे। अब ये देखते हैं कि इस विधेयक को पास करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। साधारण विधेयक को पास करने के लिए हमें कौन सा साधारण बहुमत से पास किया, मतलब साधारण विधेयक साधारण बहुमत से ही पास किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक या वित्त विधेयक ये भी किस बहुमत से, साधारण बहुमत से ही पास किए जा सकते हैं। जबकि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।